वो मजार पर मस्ता टेकने वाले हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में मजार पर मस्ता टेकें। वो राम के लायक नहीं है, जो राम का नहीं। रियाज हो आवाज़ उठाए मोदी जी, योगी जी, अभी तक का क्यों नहीं बना था? कि अखिलेश की सरकार नहीं थी, कि राहुल गांधी जी की सरकार नहीं थी, कि मायावती जी की सरकार नहीं थी। हर सरकार में तो यहाँ गोलियां बम गिरता था। और जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तब से राम मंदिर बन रहा है। तो जो बनवा रहा है उसी का नाम तो लिया भी चलेगा, हिंदू राष्ट्र भी चलेगा। कहना नहीं है, ये कलयुग है, इसमें शस्त्र और अस्त्र दोनों चलेंगे। हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं, उनका यहाँ भारत में कोई स्थान ही नहीं मिलना चाहिए। पाकिस्तान भेजने देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, वो मुस्लिम है जो मजार पे मस्ता टेकने वाले हैं, उनको वहाँ चले जाना चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, ये भी तो कहना है जहाँ राम है वहाँ रावण है। तो ये राम है, वो रावण है, आप समझ लीजिए। काल्पनिक तो मजार है, वहाँ मस्ता टेकते हैं तो चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ काल्पनिक नहीं है, वहाँ सच्चाई देख कर चले आए। उनको तो कृष्ण भगवान सपने में भी आते हैं, वो तो चले जाए वहाँ मिथिला वृंदावन बनवा दें। जब राम काल्पनिक है तो उनको बनवाएं, विष्णु भगवान को, कन्हैया जी को बनवाएं। और राम उनको जाएंगे बुलाने के लिए, राम तुझ को बुलाने नहीं जाते हैं। नहीं, वो किसी काम का नहीं है। नमस्कार, अभी हम राम की पैड़ी अयोध्या में खड़े हैं और हमारे साथ सूरजदास जी हैं। सूरजदास जी का जो वाकया है, जो वक्तव्य है, वो पूरी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ खूब वायरल हो रहा है। 12 वर्ष की उम्र में इतना अच्छा वक्तव्य, चाहे वो राजनीति का समीकरण हो या चाहे राम मंदिर के बाइकाट को जो लोग कर रहे हैं, या हिंदू विरोधी हैं या सनातन विरोधी हैं, या राम के जो निमंत्रण को अस्वीकार कर दे रहे हैं, उन सब तमाम बातों को लेकर सूरजदास जी काफ़ी चर्चा में है। हमारे साथ सूरजदास जी हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। जय जय, धन्यवाद भैया। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। महाराज जी, ये बताइए, राम की पैड़ी पे आप खड़े हैं, अयोध्या धाम है, प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव तेजी के साथ मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे जो राम विरोधी हैं, जो राम का निमंत्रण स्वीकार कर दे रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जो राम विरोधी हैं वो बताइए, मजार पर जाकर मस्ता टेकते हैं, वो मजार पर मस्ता टेकने वाले हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान में मजार पर मस्ता टेकें। वो राम के लायक नहीं है, जो राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। नहीं, वो तो कहते हैं राम काल्पनिक है, राम तो कोई वो नहीं है। काल्पनिक तो मजार है, वहाँ मस्ता टेकते हैं तो चले जाएं पाकिस्तान, वहाँ काल्पनिक नहीं है, वहाँ सच्चाई देख कर चले आए। हाँ, नहीं, कहते हैं कि ये सब भाजपा वाले, आरएसएस वाले भगवान राम के लिए राजनीति कर रहे हैं, कहते हैं। नहीं, ये गलत बात है। ये 100 करोड़ 180 करोड़ जनता जानती है और जाग चुकी है। ये सब कुछ नहीं, ये सब राम के भक्त हैं, ये हिंदू राष्ट्र है। अच्छा, मतलब जो हिंदू विरोधी हैं अब उनको बख्शा नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। जब भी बुलडोजर घूम जाएगा और तभी घर गिर जाएगा। अच्छा, बुलडोजर बाबा के आप तगड़े फैन हैं क्या महाराज जी? जी, फैन नहीं है, पर वो गुरु है एक प्रकार के हमारे। अच्छा, गुरु है आपके बुलडोजर बाबा? जी जी। हाँ जी। क्या कहेंगे जो बाइकाट की बात करते हैं, जो राम को काल्पनिक कहते हैं, तमाम विषयों में आप अयोध्या में हैं, सुर्खियों का कारण बने हैं। वर्ष कितने वर्ष के हैं आप? 12 वर्ष। 12 वर्ष के हैं। शिक्षा दीक्षा क्या है आपकी? बस अभी कर्मकांड सीख रहे हैं। कर्मकांड सीख रहे हैं। अयोध्या में गुरु का क्या नाम है आपके? श्री श्री अनिरुद्धाचार्य महाराज से हम पढ़ते थे। और हमारे गुरु जो महाराज जी हैं यहाँ हनुमानगढ़ी पर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप हनुमानगढ़ी में रहते हैं, अभी राम की पैड़ी में हैं, राम भगवान की चर्चा है, त्रेता युग साथ अयोध्या लग रहा है, क्या कहेंगे अयोध्या के लिए? अयोध्या बहुत बढ़िया सज चुकी है, बहुत अच्छी लग रही है, बहुत स्वच्छता है और बहुत जोरों शोरों से काम यहाँ शुरू है और काम हो रहा है। मंदिर आधा स्टेप बन चुका है। अच्छा जी। जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, जो हिंदू होकर हिंदू विरोध करते हैं, उनका यहाँ भारत में कोई स्थान ही नहीं मिलना चाहिए उनको। उनको पाकिस्तान भेजने देना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है, वो मुस्लिम है जो मजार पे मस्ता टेकने वाले हैं, उनको वहाँ चले जाना चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अच्छा, जो कहते हैं कि राम तो काल्पनिक है, राम कुछ नहीं है, ये जो अयोध्या है ये केवल आरएसएस और राम मंदिर भाजपा वालों के लिए है। जब हमको राम बुलाएंगे, अखिलेश यादव जी कहते हैं कि जब हमको राम बुलाएंगे तब हम आएंगे, किसी के निमंत्रण देने से नहीं आएंगे। नहीं, उनको तो कृष्ण भगवान सपने में भी आते हैं, वो तो चले जाए वहाँ मिथिला वृंदावन बनवा दें। जब राम काल्पनिक है तो उनको बनवाएं, विष्णु भगवान को, कन्हैया जी को बनवाएं। और राम उनको जाएंगे बुलाने के लिए, राम तुझ को बुलाने नहीं जाते हैं। नहीं तो अखिलेश यादव जी तो एक बड़े नेता हैं, आप उनको तुच्छ कैसे बोल सकते हैं? नहीं, अखिलेश यादव को तो कह नहीं रहे हैं, उनका नाम ले रहे हैं। जो राम के मतलब ये कह रहे हैं, राम खुद आए बुलाने उन्होंने, वो तुच्छ हैं। अच्छा, राम के हम सब लोग दर्शन के लिए 3-3 4-4 घंटा लाइन लगा सकते हैं और राम उनको जाएंगे बुलाने के लिए, ये गलत बात है। गलत बात है, गलत बात। अच्छा, जिनको निमंत्रण दिया जा रहा है या स्वीकार कर दे रहे हैं, ऐसे समय में जब 500 से 550 वर्षों का समय खत्म हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, कहना है बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, लेकिन वो सब मतलब न्योता मिलने के बाद भी नहीं आ रहे हैं, तो ये गलत बात है। जो नहीं पा रहा है वो परेशान है कि हम पा जाएं। अच्छा। अब चले जाएं भगवान का दर्शन कर लें। और जो पाए हैं उनका सौभाग्य था, जो मिला था। अब जो नहीं आना चाहते उनका तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है जी। पहले त्रेता और द्वापर में ऐसे जब कोई काम होता था शुभ कार्य, तो वहाँ पर भी राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग रहते थे वो शुभ कार्यों में भाग नहीं लेते थे। इन तमाम बातों की चर्चाएं काफी तेज हो रही है, इस पर आप बात सही है। ये भी तो कहना है जहाँ राम है वहाँ रावण है, तो ये राम है, वो रावण है, आप समझ लीजिए। अच्छा, वो रावण है जी। हाँ? जी। नहीं तो कहते हैं हमारे राम किसी काम के नहीं है, वो तो ये कहते हैं वो किसी काम के नहीं है, इसलिए कह रहे हैं किसी काम के नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। महाराज जी, इतनी दिव्य और अलौकिक, इतनी छोटी सी उम्र आपकी, और तमाम सुर्खियां आप तेजी के साथ बटोर रहे हैं, क्या है आपकी दिव्यता का राज? ये सब हनुमान जी की कृपा है। जय जय श्री राम।
राम की पैड़ी पर हैं, राजनेताओं को आप राम विरोधियों को टारगेट करते हैं। क्या लगता है कि बुलडोजर बाबा के बाद अब उनके चेले हैं, अभी आप उनसे मुलाकात करने जा रहे थे, क्या योगी जी से मुलाकात करते तो क्या बातचीत करते? बस बातचीत नहीं करते, ये धन्यवाद देते कि हाँ अयोध्या सज रही है एकदम, ये सब उन्हीं सबकी तो देन है, महाराज जी की देन है। जी नहीं तो कुछ लोग तो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तब राम मंदिर बन रहा है, अगर ये इसमें ना तो मोदी जी का ना तो भाजपा का कोई रोल नहीं है योगी का। लेकिन प्रयास और आवाज़ उठाए मोदी जी ही, योगी जी ही, अभी तक का क्यों नहीं बना था? कि अखिलेश की सरकार नहीं थी, कि राहुल गांधी जी की सरकार नहीं थी, कि मायावती जी की सरकार नहीं थी, हर सरकार में तो यहाँ गोलियां बम गिरता था। और जब से मोदी जी आए, योगी जी आए, तब से राम मंदिर बन रहा है, तो जो बनवा रहा है उसी का नाम तो लिया जाएगा। जी अच्छा, पहले यहाँ गोली और बम, ये कहाँ से बातें पता निकल के आई? अभी जल्दी में आप देखे थे, यहाँ बम रखा गया था, एक बंदर जी ने महाराज जी हनुमान जी के स्वरूप में आकर काट दिए, बचा लिए पूरी अयोध्या को। अच्छा, तो मतलब ये सपा का शासनकाल रहा। अब वो कृष्ण की बात करते हैं, जो भी आपने कहा कि उनके सपने में तो भगवान कृष्ण आते हैं, वो कहते हैं वो हमारे पूज्य हैं, हम राम के यहाँ नहीं जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। और वहीं सोनिया गांधी जो कांग्रेस है, वो भी तमाम लोग कह रहे हैं कि हम बाद में जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। तो क्या लगता है कि शुभ कार्यों में ना आना? नहीं, शुभ कार्यों में नहीं आना, वो मतलब बहुत ज़्यादा झुक चुके हैं, इसीलिए शर्मिंदगी है उनको कि कैसे जाएं, जब हम राम को ही नहीं मानते हैं। तो सब मजार मत्था टेकने वाले हैं, वो सब पाकिस्तान अभी जाना चाहते होंगे। अच्छा जी, मतलब वो मजार पर मत्था टेकने वाले हैं। जी जी जी। हाँ, वो मतलब राम पर भरोसा नहीं है। नहीं, उनको मजार पर भरोसा है। हाँ। वो हिंदू थोड़ा ना, हिंदू विरोधी हैं वो तो सब। हाँ। जी। तो क्या लगता है कि अब हिंदू जाग गया है 550 वर्षों के बाद, जब राम लल्ला का इतनी दिव्यता के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? जी जी, जाग चुका है, एकदम से जाग चुका है, बहुत भव्यता से बन रहा है। वो सब हिंदू भाइयों का इसमें साथ है, ये हिंदू राष्ट्र है। हाँ। जी, हिंदू राष्ट्र है। जी जी। लेकिन कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। नहीं, संविधान भी चलेगा, हिंदू राष्ट्र भी चलेगा, कहना नहीं है, ये कलयुग है, इसमें शस्त्र और अस्त्र दोनों चलेंगे। हाँ। तभी विजय। अरे तालियां हो जाए यार एक बार महाराज के लिए। क्या बात है महाराज जी, मतलब ये कलयुग है, इसमें शस्त्र भी और अस्त्र भी दोनों जरूरी है धर्म की रक्षा के लिए। जी जी जी। हाँ? जी। हाँ। महाराज जी कहाँ से अलौकिक बातें, कहाँ से अभी कहाँ से आपकी शिक्षा चल रही है? अभी तो हम महाराज श्री श्रीपद दास जी महाराज के पास हैं। अच्छा। ये हमारे गुरु जी हैं। हाँ। और पढ़ते थे श्री श्रीधराचार्य जी महाराज के यहाँ असतपुर। अच्छा जी। क्या बात है, अभी राम की पैड़ी में हैं और तमाम लोग जो दर्शक हैं, एक बार उनकी तस्वीर आप दिखाइए जो इनको देख रहे हैं। देखिए सूरजदास जी को तमाम लोग इनकी बातों से भी सहमत होंगे, क्योंकि 12 वर्ष की उम्र में ये इतनी बड़ी बड़ी दिव्य और अलौकिक बातें कर रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से हो या हिंदुत्व के दृष्टिकोण से हो या भगवान राम की गतिविधियों से जुड़े सवाल हों, उस पर आप इतना सटीक और सुसज्जित रूप से सवाल का जवाब दे रहे हैं। महाराज जी ये बताइए, क्या कहेंगे उन विरोधियों के लिए और क्या कहेंगे उन राम भक्तों के लिए जो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं? जो नहीं आ सकते हैं राम भक्तों, वो मोदी जी कहकर गए थे, अब की बार आए थे कि जो राम को मतलब दर्शन पाना चाहते हैं वो लाइव देख सकते हैं। उसके बाद अपने घर पे रहकर दीपावली मनाइए आप 22 जनवरी को। अच्छा जी। अच्छा, कुछ शंकराचार्य भी नहीं आ रहे हैं, चारों शंकराचार्य में नाराजगी है। क्या लगता है कि मोदी जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कैसे देखते हैं? नहीं, वो अपनी अपनी सोच है, उनको नहीं आने का मन है तो वो जाने, हम कैसे बता दें। हम तो भैया यहाँ हैं, बहुत उत्साह हैं सभी लोग, हम सब लोग जाएंगे दर्शन करने। क्या अच्छा, एक बात बीच में चल रही थी कि तमाम घर तोड़ दिए गए, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं होता था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि जब अयोध्या बनी, क्योंकि गलियां सकरी थी, चाहे हनुमानगढ़ी हो या पूरा राम भगवान का जो क्षेत्र है वो सकरा सा था, तमाम घर तोड़े गए, क्या कहेंगे? बात आपकी सही है, जो छका लिए हैं, जो बना लिए हैं रोड पे, आप इतना बाइक हो गई है, इतना वाहन हो गए, इतना पैदल आदमी आ रहे हैं, समाई हो ही नहीं पा रही, लाइन लग रहा है। तो बताइए, अगर घर न तोड़वाए, उनको मिला भी तो है मुआवजा, और कहीं बनाए होंगे। और जो छकाए हैं रोड के किनारे बनवा लिए थे, अब रोड साफ हो गया, क्लियर हो गया, स्वच्छता हो रही है और सब सुंदरीकरण हो रहा है, सरकार पैसा भी दे रही है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट में टुराई, जब पुराना चीज टूटेगा नहीं, नया चीज बनेगा कैसे, निर्माण कैसे होगा? मतलब आप प्रसन्न हैं ये जो अयोध्या सज रही है, पुनः सज रही है 550 वर्षों के बाद? सूरजदास भी इस बात से सहमत हैं? जी जी, बहुत ज़्यादा सहमत है। अभी आप छोटे उम्र के हैं, राजनीति में इतना इंटरेस्ट है, सारी जानकारियां हैं, वाकपटु भी हैं आप, तो राजनीति में भी आने का मौका मिले तो क्या आएंगे आप राजनीति में? नहीं, राजनीति में हम नहीं आएंगे, बस हम हनुमान जी की सेवा करेंगे। जो राम का है वही हमारा है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हाँ, मतलब ये खुला चैलेंज है, जी, खुला, खुला। चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे न लगे। हम तो वही किसी का नाम लेकर कह नहीं रहे हैं, जो गलत करेगा उसी के लिए बोल रहे हैं हम। अच्छा, ये बात है, जो गलत है उसका विरोध किया जाएगा, विरोध किया जाएगा जी, खुलेआम। जी हाँ? जी। अच्छा, एक बात और आपसे पूछेंगे कि कहते हैं कि मोदी जी, योगी जी, तमाम जो लोग हैं राम मंदिर को लेकर राजनीति कर रहे हैं, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? नहीं, ये गलत बात है, जो कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं, ये सेवा के नजरिए से देखा जाएगा। सेवा के नजरिए से? जी जी। इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं है? नहीं, राजनीतिक दृष्टि नहीं है। और योगी जी आते हैं, मोदी जी आते हैं, कभी कुछ बोलते भी तो नहीं है इस पे। कहाँ कुछ बोलते हैं, आपकी आए थे कहाँ कुछ बोले, सिर्फ बधाई देकर चले गए महाराज जी। जी। अच्छा, क्या लगता है कि आप कितने वर्षों से अयोध्या को देख रहे हैं? हम तो 4-5 साल से। 4-5 साल से आप बिल्कुल जान गए हैं कि अयोध्या कैसी दिख रही थी। क्या अंतर है उस अयोध्या में जो आपने आज से
4 साल 6 महीने पहले देखी थी और तकरीबन 1 साल से जो देख रहे हैं उसमें क्या अंतर दिखाई यहाँ पहले वीराना होना चाहिए था, ये वीराना एकदम था यहाँ। वीरान था? हाँ, एकदम यहाँ कोई मनी इंसान नहीं आता था। हाँ। अब देखिए कितना भीड़ है, कितना भव्य है, कितना स्वच्छ है, कितना सफाई है, हाँ। और कितना बन गया है। अच्छा। कितना डेवलपमेंट हुआ है। हाँ। जी। अच्छा, जो अगर आप बात करें मुस्लिम की, तो मुस्लिम भी यहाँ पर देख रहे हैं कि काफ़ी दूर दूर से मुसलमान आ रहे हैं, वहीं हिंदू होकर कुछ लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं, यही तो दोगला का पहचान होती है दोगलों की। बताइए, जो मुस्लिम है वो हिंदू में कंडे उठो रहे हैं और राम को मान रहे हैं, वो दूर दूर से आ रहे हैं राम को दर्शन के लिए, और जो हिंदू होकर ये कर रहे हैं, ये हमको तो विश्वास नहीं है कि ये हिंदू हैं। हाँ जी। मतलब जो मुसलमान हिंदू बन जा रहे हैं वो भगवान राम में आशा रख रहे हैं, वहीं जो हिंदू है वो हिंदू या राम का विरोध कर रहे हैं। जी जी, वो हिंदू नहीं है, हमको लगता है। हाँ, जी। वो हिंदू नहीं है। बताइए, वो राम एक पूरा युग थे, राम है, और ये राम को नहीं मान रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है। अच्छा जी। अच्छा, अखिलेश जी कहते हैं, महाराज जी एक सवाल और करते हैं, ये बताइए, जो अयोध्या में भगवान वो कृष्ण की बात करते हैं, तो क्या लगता है कि ये काशी भी कहीं ना कहीं पूर्ण हो गया है, थोड़ा सा कुछ मतलब अभी बाकी है, और राम मंदिर बनकर तैयार है? मथुरा के बारे में क्या कहेंगे? मथुरा भी बनेगा। बनेगा? हाँ। जी, अब किसकी बारी? उसी की बारी है। हाँ। मथुरा की बारी है। अब मथुरा की बारी है, जी। वहीं चढ़ाई होगी। हाँ? जी। अब बुलडोजर बाबा को आप गुरु मानते हैं? जी जी हाँ? जी। हाँ, चलिए महाराज जी, आपने अपना मूल्य समझ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। जिन्होंने ये महाराज सूरजदास जी थे हमारे साथ, राम की पैड़ी पर हम खड़े हैं। एक बार दिव्य और अलौकिक यहाँ का एक बार क्षेत्र दिखा दें आपको। ये देखिए कितनी दिव्यता के साथ यहाँ का जो जल है, वो सरयू नदी के किनारे हम लोग खड़े हैं और कल 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 कर आवाज़ आ रही है। तो चलिए, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लबोर प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।